फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकॉम। तो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम कर रहे थे अभी बीएसटी, उसी के साथ आज मैंने एक कमेंट देखा। किसी बच्चे का कमेंट था, कृष्णन सर नाम मुझे ध्यान नहीं है। उस बच्चे का कमेंट था कि अकाउंटिंग रेशियो करना है, राइट। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट किसी भी चीज से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में दें और मैं जरूर से जरूर उसका रिस्पॉन्ड करूंगी। तो इसी के साथ हम आ गए हैं आज एक नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ, अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, तो हम अब इसी चैप्टर को, अब बच्चे का कमेंट आया तो हम ना पूरा करें, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो हम इसी चीज को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक और बात, कुछ कमेंट्स कुछ और भी हैं, हाँ, तो कोई नहीं, चलता है। बस आप लोग क्लास करने आए हैं तो प्लीज क्लास से रिलेटेड कमेंट करिए, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, ठीक है। बाकी अगर कुछ और होता है तो फिर तो कोई नहीं भाई, चलता ही है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है। लेखांकन अनुपात तो है क्या? ये अनुपात है क्या? तो अनुपात होता क्या है, रेशियो होता क्या है? तो सबसे पहले बचपन से आप लोग रेशियो पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। 5:6, 2:3, ये रेशियो पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। हमें हमारे टीचर्स ने पहले ही बता रखा है कि रेशियो होता है, उसको हम जब एक्सप्रेस करते हैं तो एक्स के फॉर्म में लिख के एक्सप्रेस करते हैं। बताइए, सबको इतना पता होगा। लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग रेशियो लेखांकन अनुपात है क्या? तो देखिए पढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स एक्सप्रेस्ड इन अरिथमेटिकल टर्म्स इज कॉल्ड एज रेशियो, ठीक है। कोई दो फिगर्स के बीच का रिलेशनशिप अगर हम अरिथमेटिकल फॉर्म, अरिथमेटिकल मतलब मैथमेटिशियन के फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं, मतलब अनुपात। उसको अनुपात कहते हैं जब कोई दो चीजों को हम अंतर बताए, दो चीजों के बीच में संदर्भ करें किसी मैथमेटिशियन या उसको भाग दे के, ऐसा कुछ। जब भी हम रेशियो लिखते हैं, कोई भी रेशियो हम ले लेते हैं 4:3, ठीक, तो इसको हम 4/3 लिखेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3, हाँ, क्योंकि इसको पहले ऐसे लिख लिया हमने, फिर इसको ऐसे लिखा, ठीक है। तो हम उसको डिवाइड करने पे जो हमें पता चलता है उसको हम लिख देते हैं। तो ये हमारे इतना समझ में आ गया होगा कि रेशियो किसे कहते हैं, रेशियो क्या होता है। और लेखांकन अनुपात रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो मतलब अकाउंटिंग, मतलब हम अकाउंट पढ़ने तो अकाउंटिंग ही रेशियो होगा। किसी भी दो चीजों के बीच में संदर्भ ज्ञात करने को अकाउंटिंग रेशियो कहते हैं। चलिए ठीक है, आगे आप कैसे किसी चीज के बीच में एनालाइज करेंगे, सबसे पहले तो रेशियो हम किस किस चीज में निकाल सकते हैं वे देख लेते हैं, ठीक है। रेशियो जो है, रेशियो अनुपात, ठीक है, अनुपात हम किस चीज में निकाल सकते हैं? टाइम्स में, परसेंटेज में, पर यूनिट या जो भी है उसमें, तो इस सब में हम निकाल सकते हैं, ठीक है। टाइम्स में निकाल सकते हैं, परसेंटेज में निकाल सकते हैं, पर यूनिट्स में निकाल सकते हैं, और प्योर रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो ये सब हमारा हो गया कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम एनालाइज कैसे करेंगे, हम किसी चीज का कंपैरिजन करेंगे कैसे, हम किस चीज में कंपैरिजन करेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन भाई। ठीक है, कंपैरिजन करना है, लेकिन किस में कंपैरिजन करना है ना। तो अब एक बात बताएं, मीठे चीज का कंपैरिजन नमक वाले चीज के साथ कभी आप करेंगे? कभी भी कर सकते हैं? नहीं करेंगे ना। ये बोल सकते हैं क्या, जो ये लड़का जो है वो उतना ही लंबा है जितना वो मोटा है? कभी बनेगा? ये उतना ही लंबा है जितना वो मोटा है, कोई सेंस नहीं बनता ना, कोई मतलब नहीं बनता है। उसी के तरह कभी भी जब दो चीजों का एनालाइज किया जाता है, दो चीजों का कंपैरिजन किया जाता है, तो उस दोनों की समानता होगी कुछ तभी किया जाता है, समानता किया जाता है। जैसे कि वो लड़का उतना ही मैंने क्या बोला एग्जांपल, वो लड़का उतना ही पतला है जितना वो लंबा है, ऐसा कुछ अगर मतलब एग्जांपल में बता रही है, तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो सेंस कब बनेगा? जब इक्वल में बनाएंगे, है ना, कि वो उतना ही लंबा है जितना वो लंबा है, ठीक है ना, मतलब उससे छोटा है लंबे में, ऐसा कुछ। हाइट में अगर हम कंपैरिजन करें तो हम हाइट वाइज करेंगे, अगर हम स्ट्रेंथ वाइज करें तो स्ट्रेंथ वाइज करेंगे, वेट करते तो वेट करेंगे। तो मतलब जिस तरीके से हम एक चीज का कंपैरिजन करें, उसी तरीके हम दोनों चीज का कंपैरिजन उसी एक एंगल से करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कंपैरिजन होता क्या, एनालिसिस किस किस बीच में किया जाता है, ठीक है। इसको मैं मिटा देती हूँ, एनालाइज करना, एनालाइसिस, ठीक है। हम लिख दीजिएगा, मीन्स कंपैरिजन करना, ठीक है। देखिए एनालिसिस दो बेस पे होता है, ठीक है। एनालाइज जो है
वो हम दो बेस पे करते हैं, ठीक है। एक तो हम करते हैं क्रॉस सेक्शनल पे और एक करते हैं हम टाइम रेशियो पे, ठीक है। चलिए दिखाते हैं हम आपको क्रॉस सेक्शनल पे क्या होता है। क्रॉस सेक्शनल और दूसरा होता है हमारा टाइम रेशियो, ठीक। एक होता है क्रॉस सेक्शनल और दूसरा होता है टाइम रेशियो। क्या होता है मैम ये? तो देखिए क्रॉस सेक्शनल मतलब कोई ए पर्सन है, कोई एक ए है, उसका कंपैरिजन हम करेंगे किसी बी के साथ, ठीक। ए का कंपैरिजन हम बी के साथ करेंगे। ये एक कोई बंदा है, मतलब कोई इंसान है, उसका कंपैरिजन हम कोई बी दूसरा पर्सन है, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, उसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक ही चीज में करेंगे, ठीक है, एक ही एंगल से करेंगे और एक ही चीज में करेंगे, ओके। सेकंड टाइम रेशियो, टाइम के हिसाब से करेंगे। कैसे? ए का जो प्रेजेंट है, ए का प्रेजेंट, उसको हम कंपैरिजन करेंगे ए के पास्ट के साथ, ठीक है। मतलब एक ही इंसान के अंदर, मतलब जैसे मैं, ठीक है, मेरा ही कंपैरिजन, मैं खुद को अपने साथ कंपैरिजन कर रही हूँ कि मैं पहले कैसी थी और मैं अब कैसी हो गई, ठीक है। मतलब प्रेजेंट में और पास्ट में जब कंपैरिजन किया जाता है तो उसको टाइम रेशियो बोलते हैं, इसको क्रॉस सेक्शनल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसके आगे हम देखते हैं कि रेशियो कितने टाइप्स के होते हैं, कितने तरीके से निकाले जाते हैं, काउंटिंग रेशियो है क्या, कितने टाइप्स के हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है। ये चैप्टर पूरा फॉर्मूला बेस है, इसीलिए अच्छे से कॉपी में एकदम एक फॉर्मूला लिखिएगा जो आराम से और अच्छे से याद हो सके। क्लियर, जितना क्लियर लिखेंगे उतना आपको हेल्पफुल रहेगा, अभी के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी, ठीक है। फ्यूचर मींस एग्जाम टाइम, ओके। देन हम स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग रेशियो देखो बच्चों, अकाउंटिंग रेशियो जो है, अकाउंटिंग रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो 4 टाइप का होता है। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के, ठीक। फर्स्ट क्या होता है अकाउंटिंग रेशियो, फर्स्ट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले जो है लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो को क्या बोलते हैं हिंदी में, एक सेकेंड, हिंदी में इसको कहते हैं तरलता अनुपात, तरलता अनुपात, ठीक है। मैं जब नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट पार्ट में जब मैं इसका वो करवाऊंगी ना पूरा फॉर्मेशन, तब मैं हिंदी इंग्लिश आपके साथ दोनों लाऊंगी, ठीक है। फॉर लिक्विडिटी रेशियो। सेकंड होता है सॉल्वेंसी रेशियो। क्या होता है? सॉल्वेंसी रेशियो। उसके बाद आपका आ जाता है टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो, और टर्नओवर रेशियो को ही कहते हैं हम एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो को ही कहते हैं एक्टिविटी रेशियो। देखो ये सब जो अकेले नहीं है, इसके साथ और भी मतलब इसके आगे भी पॉइंट्स है, ये मत समझिए बस यही है। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर 2 रेशियो आते हैं, करंट रेशियो आता है, लिक्विड रेशियो आता है, तो ये सब भी आपको करना पड़ेगा। और इसके बाद लास्ट हमारा आ जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम करेंगे इसके आगे का पार्ट। एक सेकंड वेट करिए स्टूडेंट्स, बस एक मिनट। बस एक मिनट। बस एक मिनट, हो गया। या तो हम आ गए, वो मार्कर ने धोखा दे दिया, क्या कर सकते हैं, इसको तो कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, तो हम कर रहे थे अपना लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। फर्स्ट हमारा था लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी, यार क्या हो गया,
या स्टूडेंट्स, सॉरी। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट था लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो तरलता अनुपात, ठीक है। तो तरलता अनुपात के अंदर, लिक्विडिटी रेशियो के अंदर दो टाइप्स आते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है हमारा करंट रेशियो और दूसरा आता है हमारा क्विक रेशियो। करंट रेशियो चालू अनुपात और क्विक रेशियो तरल अनुपात, ठीक है। तो अब हम देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम से तो बहुत 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 ज्यादा, इस चैप्टर से कम 5 नंबर का क्वेश्चन तो आ ही जाता है, 5 से 6। ये नहीं कि 5 नंबर का पूरा ही क्वेश्चन, वो भी आता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। एमसीक्यू में भी क्वेश्चंस आते हैं और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस रहते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लिक्विडिटी रेशियो तरलता अनुपात। अब करंट रेशियो है, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। करंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स चालू संपत्तियां माइनस में चालू देयताएं, ठीक है। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो अभी के हैं, जो चालू है, मतलब जो चल रहे हैं। करंट मतलब पता चल रहा होगा, ठीक है। और देयताएं लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के मतलब पता होगा। एसेट्स और लायबिलिटी 11th क्लास में तो कंप्लीट पढ़े ही होंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्विक रेशियो, ठीक है, तरल अनुपात। तरल अनुपात में क्विक एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब क्विक करंट एसेट्स तो पता होगा, लेकिन क्विक एसेट्स क्या होता है मैम? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट एसेट्स माइनस में स्टॉक और माइनस में स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कुछ होंगे, ठीक है, अपॉन में करंट लायबिलिटी। ये इसी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। देखिए इसको क्विक एसेट्स को निकालने के लिए जो करंट एसेट्स होते हैं उसमें से स्टॉक माइनस कर देंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? क्विक एसेट्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्विक एसेट्स को हिंदी में कहेंगे तरल संपत्तियां, ठीक। और हिंदी में करंट लायबिलिटी को वही चालू देयताएं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। तो इसके जल्दी से आप लोग लिख लीजिए और इसके क्वेश्चंस हम साथ ही साथ क्वेश्चंस भी बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वो आप क्वेश्चंस भी देंगे। तब तक आप इसको उतारिए, नेक्स्ट मैं करवाती हूँ। यस स्टूडेंट्स, तो हमारा सेकंड पार्ट है सॉल्वेंसी रेशियो। फर्स्ट हमारा लिक्विडिटी और सेकंड है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो को हिंदी में कहते हैं ऋण शोधन क्षमता अनुपात। एक बात और मैं बता दूं, जितने भी हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं, मतलब हिंदी मीडियम से जो कर रहे हैं, अकाउंट इंग्लिश और हिंदी सेम होता है, बस जो थ्योरी बेस है वो आप हिंदी में, और जो ये जो मतलब ये सब जो है जितने भी फॉर्मूलाज हैं या जनरल एंट्री, वो सब इंग्लिश में ही करना होगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए बेटर ये होगा कि ये जो मतलब अकाउंटिंग रेशियो वाला चैप्टर जो है वो आप इंग्लिश में इसको जितने अच्छे तरीके से करेंगे उतने अच्छे आपको समझ में आएगा, क्योंकि हिंदी में जो है क्वेश्चन पेपर में बहुत मिस्टेक्स मिल जाएंगी जो आप कुछ नहीं कर सकते। बिहार बाबा है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, कुछ नहीं आप कर सकते हैं, ठीक है। बोर्ड कुछ भी कर सकता है, लेकिन इंग्लिश में जो है क्वेश्चंस में इजी रहता है और ये टू द पॉइंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और ये मतलब थोड़ा बहुत आप इसको समझने की प्रैक्टिस जरूर करिए, बाकी मैं हेल्प करूंगी इंग्लिश हिंदी में दोनों के साथ, खुद भी ला रही हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा आप भी अपने तरफ से एफर्ट्स डालिएगा, ठीक है। तो सॉल्वेंसी रेशियो ऋण शोधन क्षमता अनुपात, ठीक है, ऋण शोधन क्षमता अनुपात। तो हमारा सबसे पहला आ जाता है डेब्ट इक्विटी रेशियो, मतलब ऋण समता अनुपात, ऋण और समता अनुपात। इसका फॉर्मूला हो जाता है डेब्ट अपॉन में इक्विटी। देखिए एक चीज ना, आपको ये सब याद बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। डेब्ट इक्विटी रेशियो, ठीक, ऊपर डेब्ट नीचे इक्विटी, ये डेब्ट ऊपर डालिए नीचे इक्विटी डाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए डेब्ट को हम लॉन्ग टर्म लोन भी कहते हैं, लॉन्ग टर्म लोन जो लेते हैं उसी को डेब्ट कहते हैं, और इक्विटी को शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर, मैंने आपको शेयर होल्डर वाला चैप्टर पढ़ाया था ना, शेयर होल्डर फंड्स को क्या कहते हैं? इक्विटी कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं ऋण
और इक्विटी को इक्विटी कहते हैं, ऋण क्षमता इक्विटी को वैसे हिंदी में इक्विटी कहते हैं और डेब्ट को ऋण कहते हैं, ठीक है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, ठीक है। अब देखिए इसको भी आराम से मिला सकते हैं, टोटल एसेट्स ऊपर टोटल एसेट्स, डेब्ट रेशियो तो नीचे लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक है। डेब्ट लिखो या फिर लॉन्ग टर्म लोन लिखो, एक ही बात है, ठीक है। हिंदी में भी हिंदी वालों के लिए भी इतना इजी है। कुल संपत्तियां टोटल एसेट्स यहाँ पे लिख ही देती हूँ, कुल संपत्तियां और नीचे टोटल डेब्ट मींस ऋण, ठीक है। प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए स्वामित्व अनुपात इक्विटी, स्वामित्व प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब स्वामित्व के अनुपात अगर निकालेंगे तो इक्विटी मतलब शेयर होल्डर का जो फंड है, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स, ठीक है। टोटल एसेट्स मतलब जितना एसेट्स है और शेयर होल्डर जितना फंड है उसका रेशियो निकालेंगे तो प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब स्वामित्व, जो स्वामित्व है उसका अनुपात निकल जाएगा। कुल संपत्तियां और ऋण का अनुपात अगर निकाला मतलब जितना संपत्ति है हमारे पास, कितना एसेट्स है और हमारे पास कितना ऋण है, मतलब अगर एक टाइम कंपनी बंद हो रही है, ठीक है, तो कंपनी बंद हो रही है तो जितना भी ऋण होगा वो चुकाना होगा, है ना, जितना भी लोन होगा वो देना होगा, जिससे लिए उसको लोन तो देना होगा वापस ना। तो उसके लिए क्या होगा, हम पहले अनुपात तो निकालेंगे ना कि हमारे पास एसेट्स कितना, हमारे पास लोन है कितना, निकालेंगे। तो ये हो गया। और डेब्ट इक्विटी रेशियो ऋण क्षमता अनुपात मतलब जब कंपनी चली रही है समझ लीजिए उसी टाइम में अगर मतलब प्रॉफिट है तो हम निकालेंगे हमारे पास डेब्ट कितना आ रहा है, शेयर होल्डर फंड कितना है हमारे पास और हमारे पास ऋण कितना है। तो यही हो गया कुछ 3 पार्ट्स इसके, ठीक है। नेक्स्ट एक और इसका पार्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेट। इंटरेस्ट कवरेज रेट है वो हम अगले पार्ट में करेंगे। इसके बाद सॉल्वेंसी रेशियो हो गया, हमारा लिक्विडिटी रेशियो हो गया, 2 पार्ट्स और बाकी हैं, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपना कंप्लीट करेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो नीचे में ज़रूर कमेंट करिएगा और जो स्टूडेंट आपने जिन्होंने कमेंट किया था वो तो ज़रूरी कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।